नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपनी ये जो क्लास है वो 99 नंबर की क्लास है। यानी कि आप समझ सकते हो कि इस नियमितता और निरंतरता के लिए कितना सारा मैनेजमेंट, कितना सारा रहा होगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से क्लासेस देना एक चुनौती थी और वो चुनौती वो वाली जो है आप सभी के सहयोग से ही पूरी कर पाए हूं। आगे भी नियमितता और निरंतरता ऐसी रहेगी। जब कोर्स स्टार्ट किया था तब काफी विद्यार्थियों ने सोचा था कि पता नहीं किस तरीके से पूरा करवाएंगे सिलेबस या नहीं, कि फ्री ऑफ कॉस्ट में कई जने पूरा करवाते नहीं, 2-4 क्लास देकर और फिर कह देते कि हमारा ये कोर्स है, इसको आप ले लीजिए। वो तो अपने इस मामले में वो बात नहीं है और आप सभी के सहयोग से ये चला है, आगे भी चलेगा। कल 100वीं क्लास आएगी। जितने भी भाई बंधु निंद्रा में है सोए हुए, उन्हें भी जगा दे और उस क्लास के ऊपर, क्योंकि वो क्लास भी 100 नंबर की है तो 100वीं क्लास के हिसाब से आएगी। नया टॉपिक होगा, बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से देने का प्रयास करूंगा। तो उम्मीद है 100वीं क्लास पे आप सभी का प्यार प्रेम उस तरीके से मिलेगा। तो शतक लगने वाला है क्लासेस का। अभी साथियों शुरू करते हैं। वैसे देखा जाए तो सीधे सीधे तौर पर देखें तो हवेलियां और छतरियां सेकंड ग्रेड के सिलेबस में नहीं है। रीट वालों को सीधा सीधा फायदा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसमें स्थापत्य कला दे दी, देखो किले आ गए, महल आ गए, तो इसमें ये कहीं ना कहीं लिंकिंग टॉपिक रहता है। लिंकिंग टॉपिक का मतलब है कहीं ना कहीं कोई दुर्ग है तो उसके अंदर छतरियां बनी हुई है, पूछ लेते हैं। कोई महल है उसके पास में या उससे संबंधित कोई छतरियां बनी हुई, पूछ लेते हैं। तो ये लिंकिंग टॉपिक है, इस टॉपिक को हम नहीं छोड़ सकते। मैं बिल्कुल सिलेबस को लेकर चला हूं और आपको पता है सिलेबस के बाहर पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये लिंकिंग टॉपिक होने से कुछ विद्यार्थियों के मन में शंका भी हुई थी कि सर हवेलियां नहीं है। देखो, एक 20-22 मिनट की क्लास थी और 20-22 मिनट में अपन ने हवेलियां पढ़ ली कि ये हवेलियां, कोई कहीं पढ़ा हुआ कहीं कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ऐसे की ऐसे शॉर्ट एंड स्वीट की अपनी छतरियों की क्लास भी रहेगी और छतरियों में जहां जहां से प्रश्न बनते हैं वो मैं पूरी करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। और हाँ, वैसे तो ये खबर दे दी थी सभी को और लेकिन किसी को पता नहीं है, फिर भी क्यों टेलीग्राम पे भी बता दिया था और सभी तरीके से बता दिया, फिर भी पता नहीं तो स्कूल लेक्चरर के जीके की जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसकी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। तो सही समय पे जुड़ जाए ताकि बाद में असुविधा ना हो, फिर बाद में वो पिछली बार जैसा नहीं हो, जब बंद हो गया तो उसके बाद में वापस आपको कहना पड़ा। तो इसलिए गुणवत्ता युक्त अभ्यास यदि करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। बाकी आपको लगता है नहीं अभ्यास की हमें जरूरत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। जिन विद्यार्थियों को जरूरत है वे जुड़ जाए, क्योंकि टॉपिक वाइज क्या है कैसे है वीडियो बना रखा है, उसमें देख लेना, जानकारी दे रखी है। और प्रोसेस पूरा का पूरा जो है प्लेलिस्ट वाली, आप प्लेलिस्ट देख लेना टेस्ट सीरीज वाली, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। यह है कि आपको बता दिया प्ले स्टोर से जीजीडी ऐप है और उसके अंदर शुरू कर दिया है टेस्ट सीरीज। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपन क्लास पे। सबसे पहला अपना टॉपिक जो है वो छतरियों से संबंधित है। सबसे पहले अपन इसमें जोधपुर की प्रसिद्ध छतरियां थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, कहां कहां क्या क्या चीजें पूछी जाती है उनको देख लेते हैं। वैसे 90% सवाल छतरियां और हवेलियां जो है उनमें यह आता है कि वो कौन सी है, मतलब कहां है, किस स्थान पे, सीधा ही स्थान पूछा जाता है। तो 90% आपके यानी कि याद क्या रखना है आपको, स्थान। लेकिन उसके अलावा 10% यदि प्रश्न स्तरीय बनाना चाहे तो अंदर से दे दे, तब भी अपने गड़बड़ नहीं हो, याद रहे व्यवस्थित तरीके से, इसलिए अपन को इस चीज को भी ध्यान रखना है। ठीक है, शुरू करते हैं। मामा भांजा की छतरी, एक सेकेंड, हाँ, मामा भांजा की छतरी। ये मामा भांजा जो है धन्ना और बिया नाम था इनका। ठीक है, मामा भांजा की छतरी आते ही सीधे आ जाना जोधपुर। ठीक है, मामा भांजा की छतरी कहां है, जोधपुर के अंदर है। ठीक, नाम क्या था, धन्ना और बिया, दो सूरवीर थे जो लड़ते हुए शहीद हुए थे और इनकी छतरी, बस शॉर्ट में याद रखना है। निर्माण किसने करवाया, अजीत सिंह ने करवाया। अब ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। वैसे तो सीधा सीधा आपको ध्यान यहाँ पे क्या रखना है कि मामा भांजा की छतरी कहां है, जोधपुर के अंदर है, सीधी सीधी बात है। फिर भी निर्माण पूछ ले तो अजीत सिंह याद रख लेना। ठीक है, जो यहाँ पे सूरवीर थे और शहीद हुए, धन्ना बिया नाम ध्यान रख लेना। ठीक है, मामा भांजा। सिंघवियों की छतरियां, ठीक है, सिंघवियों की छतरियां भी कहां है, जोधपुर के अंदर है। जोधपुर नरेश भीम सिंह के सेनापति
सिंघवी अखेराज की छतरी, जो सिंघवियों की छतरियों के अंतर्गत आ जाती है, लेकिन इसमें एक सेनापति की छतरी अलग से कही जाती है, लेकिन वो सेनापति ये वाला नहीं है, अखेराज नहीं है। वो सेनापति यहाँ पे देखो, आगे बताऊंगा मैं आपको। ये सिंघवियों की जो छतरी है वो 20 खंबिया है, इसको ध्यान रखें। सेनापति की जो छतरी है वो ये है साथियों, मान सिंह के सेनापति इंद्रराज सिंघवी की छतरी है। जोधपुर महाराजा मान सिंह थे, उनके सेनापति इंद्रराज सिंघवी की जो छतरी है वो है आपके सेनापति की छतरी। तो सेनापति की छतरी पूछ ले, आगे प्रधानमंत्री की छतरी आएगी, प्रधानमंत्री की पूछ ले, मामा भांजा, ये सब जोधपुर के अंदर है। ठीक है, देखो कागा की छतरियां, कागा की छतरियां भी कहां है? जोधपुर के अंदर, और यहाँ पे 150 छतरियां है। अच्छा, कुछ विद्यार्थी जिनको पता नहीं होगा कि ये छतरियां है क्या, एक तरह से स्थापत्य कला का नमूना है। दूसरी बात, छतरी क्या होती है? एक कई और दिमाग में यूं भी आ जाए कि वो छतरी, अच्छा बरसात में लेन निकला जी को छतरी है कि नहीं, वो छतरी नहीं है। यहाँ पे छतरी से मतलब स्थापत्य कला है। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर, प्रतिष्ठित कोई व्यक्ति होता है, उसकी मृत्यु हो जाने पर उसकी यादगार में कोई स्मारक बनाया जाता है। उसमें कई में खंबे होते हैं, कई अलग अलग तरीके से आकृति होती है, तो वो जो स्मारक बनाया जाता है एक तरह से समाधि स्थल टाइप होता है, तो वह स्मारक ही छतरी कहलाता है। मैं अभी आपको आगे फोटो बताऊंगा, उससे आपके और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है छतरी, जहां जहां छतरियां कहूंगा ना, ये होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कागा की जो छतरियां हैं, यही प्रधानमंत्री राज सिंह की भी छतरी है। यानी कि सीधा ही प्रश्न बना सकते कि प्रधानमंत्री की छतरी कहाँ है। ठीक, अब प्रधानमंत्री है, वर्तमान वाला प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है, वो प्रधानमंत्री भी टाइम हो तो वो प्रधानमंत्री है। सेनापति की छतरी इंद्रराज सिंघवी वाली भी यही, प्रधानमंत्री की छतरी भी यही, मतलब जोधपुर का खटका है, देख लो, जोधाना वाला खटका है। फिर जोधपुर रानियों की छतरियां दिखती बात है, जोधपुर रानियों की छतरियां तो जोधपुर में ही है। और जोधपुर में अगर जोधपुर ने कोई जाना है और मंडोर ने नहीं जाना है, तो जोधपुर ने कहीं जानी हो। तो जोधपुर महारानियों की जो छतरियां हैं, महारानियों की जो छतरियां, रानियों की जो छतरियां हैं, वो मंडोर के पास कुल 42 छतरियां हैं। ठीक है, सबसे बड़ी, इसमें भी सबसे बड़ी सूर्य कवरी की छतरी है। अब कैसे याद रखोगे सूर्य कवरी की छतरी? सूर्य बड़ा होता है ना, चांद बड़ा है कि सूर्य बड़ा है? सूर्य बड़ा है, बस हो गया क्लियर। सूर्य कवरी की सबसे बड़ी छतरी है, जो 32 खंबिया छतरी है। अब देखो 32 खंबिया वैसे राजस्थान में बहुत सारी है, ठीक है ना, मांडलगढ़ में भी मिल जाएगी आपको रणथंभौर में भी मिल जाएगी, बहुत सारी है। तो 32 खंबिया एक नहीं है, जितने खंबे पिलर होते हैं वो छतरियां, उनकी संख्या के आधार पर भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जोधपुर की जो अन्य छतरियां हैं उसमें आपको साथियों ध्यान रखना है, कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी। ठीक है, कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी, ये हिंगोला है, हिंगोला की छतरी। ठीक है, जैसलमेर रानी की छतरी, ये भी देखो, ये इंपोर्टेंट में इसलिए आ जाएगी कि जैसलमेर रानी की छतरी देखने में ऐसे लगता है जैसे जैसलमेर की होगी, जैसे वो सिसोदिया रानी का बाग है ना, वो उसी टाइप से यहाँ पे भी ये है। ठीक है, तो यहाँ जैसलमेर रानी की छतरी पूछा है, लेकिन है कहाँ? जोधपुर के अंदर। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, लगभग इस स्लाइड में पूरी जोधपुर की छतरियां ही आई है, कहीं कोई मेरे हिसाब से समस्या होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट, ये काफी पूछी जाती है, मूसी रानी की छतरी बहुत पूछी जाती है। एक तो मूसी रानी की छतरी और एक 84 खंभों की छतरी, ये खूब ज्यादा पूछी जाने वाली है। मैं मतलब आपको जहां से प्रश्न बनते हैं ना, कभी भी मन में मैं ये स्वार्थ रखकर नहीं पढ़ाता हूं कि मान लो मैं बुक लिख रहा हूं तो उसके अंदर क्या आएगा, या क्लास दे रहा हूं उसके अंदर ये चीज, बाकी कहीं कोई नहीं। मैं हर चीज, मान लीजिए टेस्ट सीरीज है, पूरा एफर्ट देता हूँ, क्लास है, पूरा एफर्ट देता हूँ मेरी तरफ से, बुक है, पूरा एफर्ट देता हूँ, लेकिन सबकी अलग अलग महत्ता होती है, उनके तरीके होते हैं, उस हिसाब से वो अपनी गुणवत्ता, अपनी महत्ता मतलब खुद साबित करते हैं। सबके अलग अलग उनका वो रोल होता है, अलग अलग। तो यहाँ पे यदि क्लास देखोगे तो अपन क्लास में भी कोई चीज पीछे छोड़ते नहीं है। बुक देखोगे तो बुक में आपको बिल्कुल ही निचोड़ मिलेगा, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जो वन लाइनर आने वाली है हर विद्यार्थी के टेबल पर होगी, राजस्थान के हर विद्यार्थी के टेबल पर होगी, ये मुझे पक्का विश्वास है। और वो मतलब चीज है जो आपको मिलेगी, उसके अंदर ना तो आपको वो ग्रंथ मिलेगा, ना आपको वो निचोड़ है, निचोड़, और वो निचोड़ जो है ना, वो आपके पास जल्द आ जाएगा। कवर लॉन्च करूंगा जब आपको फिक्स डेट बता दूंगा कि इस टाइम मिल जाएगी। ठीक है, 2-3 दिन में, अपन 1-2 दिन में कवर लॉन्च कर देंगे उसका। ठीक, बस 1-2 दिन कवर लॉन्च करेंगे, जब जुड़ जाना, आपको पूरी जानकारी दे दूंगा उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। मतलब वो आप आज दिन तक ऐसी किताब ना आई होगी। चलिए, मूसी रानी की छतरी, इसे 80 खंभों की छतरी कहते हैं। ठीक है, यानी कि 80 पिलर है, बताऊंगा अभी ये भी छतरी आपको 80 खंभों की छतरी कहते हैं।
इसकी खासियत देखो, यहाँ पे रामायण महाभारत के भित्ति चित्र मिलते हैं। भित्ति चित्र किने क्या है, भीत माते बनाया चित्र, भित्ति चित्र के वाले कई बार अपन मारवाड़ी भाषा यूज करनी पड़े, मतलब पढ़ी बिल्कुल आसान हो जाए। और आई चीज है कि भित्ति चित्र किन क्या है गुरु जी, अरे बीत माते कोरियोड़ा चित्र भित्ति चित्र है, बस यहाँ याद करना है। तो रामायण और महाभारत के भित्ति चित्र यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। और ये मूसी रानी की छतरी कहाँ है वो जरूर ध्यान में रखना, अलवर के अंदर है। कहाँ है, अलवर के अंदर। विनय सिंह ने निर्माण करवाया था। अब बख्तावर सिंह, विनय सिंह क्या रोल था, ये अपन ने मूसी रानी महिलाओं वाले किरदार में पढ़ा था, वहां व्यवस्थित तरीके से मैंने बताया था इसका, ठीक है। नहीं हो तो वो क्लास वापस देख लेना, नोट्स में लिख रखा होगा आपने। और जिसने भी ये नोट्स बनाए हैं वो उसके जन्मांतर के कोई भी तैयारी आगे आरएस भी दोगे तो काम आने वाला है, ठीक है। तो ये अलवर के अंदर मूसी रानी की। टहला की छतरी भी अलवर के अंदर, ये भी याद रखना, ठीक है। केसर बाग की छतरियां बूंदी के अंदर है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। केसर बाग की छतरियां कहाँ है, बूंदी के अंदर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 66 छतरियां है। केसर बाग में कितनी, 66 छतरियां है। और हाड़ा शासक, यहाँ पे हाड़ावंशी शासक थे, हाड़ा शासकों का शाही शमशान है, ठीक है। हाड़ा शासकों का शाही शमशान ऐसे लिखे तो ठीक ज्यादा रहेगा। हाड़ा शासकों का शाही शमशान स्थल है ये, यानी कि राजा महाराजाओं की छतरियां यहाँ पे है, ठीक है। फिर देखो 84 खंभों की छतरी, ये बूंदी के अंदर है। 84 खंभों की छतरी कहाँ है, बूंदी में। 80 खंभों की मूसी रानी वाली कहाँ है, अलवर के अंदर। ये चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी, और खास ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, मूसी रानी की ये 80 खंभों वाली, ये देखो मूसी रानी की 80 खंभों वाली, और ये 84 खंभों की जो है बूंदी के अंदर, ठीक है। इसका निर्माण राव अनिरुद्ध ने अपने भाई देवा की याद में करवाया, देवा की स्मृति में करवाया, इतना याद रखना है। 84 खंभों की छतरी कहाँ है ये भी याद रह जाएगा ना तो भी बढ़िया है। कट है ब्याह हुआ जने कहीं कराया, ध्यान है, हाथी देवा जावे, और हाथी में कहीं देवे, बूंदी देवे, तो बूंदी देवा गई, ठीक है। बूंदी में है 84 खंभों की छतरी है, ठीक है। देवा यानी कि देवा की याद में बने हुए, ठीक। चलिए, अब देवा से याद आया तो फिर देवी को भी याद कर लेते हैं। देवी कुंड की छतरियां, देवी कुंड की छतरियां आपके बीकानेर के अंदर है। कहाँ है, बीकानेर में। यहाँ पे देखो, बीकानेर में राठौड़ों का शासन था। जोधपुर से निकलकर एक शाखा बीकानेर में बीकाजी द्वारा स्थापित की गई, और फिर वो, चलिए वो कभी वंश में पढ़ाऊंगा आपको वैसे। तो बीकानेर के राठौड़ शासकों का शाही शमशान है यहाँ पे भी, ठीक है। बीकानेर में भी राठौड़ थे, जोधपुर में भी राठौड़, वहीं से निकल के यहाँ पे आए थे, ठीक। तो ये है। फिर आहड़ की छतरियां कहाँ है, उदयपुर के अंदर। इसे महासतिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मेवाड़ महाराणाओं की छतरियां हैं, ठीक है। मेवाड़ के राजाओं की छतरियां, वो भी आपकी कब से बनने लगी, अमर सिंह राठौड़ की छतरी के बाद में बनने लगी यहाँ पे, ठीक है। अमर सिंह की छतरी जो है वो अमर सिंह राठौड़ नहीं है, इसको है ना, ये राठौड़ नहीं है। अमर सिंह की छतरी है ना, अमर सिंह सिसोदिया है। अमर सिंह की छतरी के बाद में यहाँ पे ये छतरियां बनने लगी। तो अमर सिंह की छतरी सबसे प्राचीन है, उसके बाद में यहाँ पे मेवाड़ के महाराणाओं की छतरियां यहाँ पे बनने लगी। फिर आगे पढ़ते हैं न्याय की छतरी। न्याय की छतरी जो है रणथंभौर के अंदर बनी हुई, सवाई माधोपुर के अंदर जो छतरी बनी हुई है वो न्याय की छतरी है। और ये भी 32 खंबिया है, जो हम्मीर के पिता जैत्र सिंह की छतरी है, ठीक है। हम्मीर के पिता जैत्र सिंह की छतरी है। इनके 32 वर्ष शासन करने के उपलक्ष्य में 32 खंबिया छतरी है। यहाँ पे बैठकर हम्मीर न्याय किया करता था, इसलिए न्याय की छतरी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई शंका रखना मत, ये न्याय की छतरी क्यों कहते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक। आगे बढ़े, आगे आपको बता देता हूं मैं अब चित्र में देखो, ये जो देख पा रहे हो आप मूसी रानी की छतरी, ठीक है। ये मूसी रानी की छतरी है। इसमें टोटल जो पिलर है वो कितने हैं, 80 खंबे हैं। कितने हैं, 80 खंबे हैं, ठीक है। ये 84 खंबों की छतरी कहाँ है, बूंदी के अंदर है, ठीक। 84 खंबों की, देवा की याद में बनाई हुई ये 84 खंबों की छतरी है। ये 80 खंबों की हो गई। ये न्याय की छतरी कौन सी, रणथंभौर वाली, रणथंभौर न्याय की छतरी, ठीक है। ये आपके देवी कुंड की छतरियां कहां, बीकानेर के अंदर। देवी कुंड की छतरियां, ये देखो इतनी सारी छतरियां बनी हुई है, ठीक है। ये बीकानेर के अंदर। ये महाराणा प्रताप की छतरी, अभी अपन आगे पढ़ेंगे। महाराणा प्रताप की छतरी, ये 8 खंबिया है। कितने खंबे इसमें, 8 खंबिया है। और ये महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की छतरी है, जिसके अंदर 4 खंबे हैं। कितने हैं, 4 खंबे हैं, बलीचा राजसमंद में बनी हुई है। तो इस तरीके से ये है छतरियां। अब कहते हैं ना छतरी क्या चीज है, ये छतरी है।
इन्हें छतरी बोलते हैं। कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कोई भी छतरी कहते हैं वो छतरी यही है। ठीक है, बढ़े आगे, अंतिम स्लाइड। ठीक है, अब आपको सीधे सीधे कुछ स्थान बता देता हूं जहां पे आपको सीधे सीधे ही याद रखना कि ये छतरी यहां है। ठीक है, जिसमें से आपके बड़ा बाग की छतरियां जैसलमेर के अंदर, देखो जैसलमेर का क्षेत्रफल कैसा है, सबसे बड़ा है ना, तो बड़ा बाग की छतरियां वहां है। ठीक है, गैटोर की छतरियां जयपुर के अंदर है, यहाँ पे जयपुर के शासकों की छतरियां बनी हुई है। ठीक है, गोपाल सिंह की छतरी करौली के अंदर है, चारबाग की छतरियां कोटा में भी है और बूंदी में भी है। ठीक है, अमर सिंह की छतरी नागौर के अंदर है। ठीक, कुत्ते की छतरी रणथंभौर में, रणथंभौर के अंदर भी कुकराज घाटी में, कुकराज घाटी। ठीक है, कुत्ते की छतरी। महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली के अंदर है, और अभी आपको बताया कितने 8 खंबिया है, केजड़ बांध के किनारे हैं। ठीक है, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कुंभलगढ़ के अंदर बनी हुई है, और आपके जगन्नाथ कछुआ की छतरी जो है मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, यहां पे ये एक सेकंड, ये क्यों आ रहा है भाई थोड़ा सा बीच में कोई मैसेज आ रहा है, इसको हटा देते हैं ताकि आपको सही तरीके से दिख सके। चलिए, फिर आपके जगन्नाथ कछवा की होगी। उसके बाद में आप देखेंगे कि ब्राह्मण देवता की छतरी जोधपुर के अंदर है। कहां है ब्राह्मण देवता की छतरी, कहते हैं वो जोधपुर के अंदर है। चेतक की छतरी बलीचा, और बलीचा कहां है, राजसमंद के अंदर, राजसमंद, बलीचा राजसमंद में। पन्नाधाय की छतरी भानगढ़ अलवर के अंदर, ये पहले भी बताया, महिलाएं पढ़ाई थी तब बताया था। ग्वारा व रूपा धाय की छतरियां जोधपुर के अंदर है। पंचकुंड की छतरियां जोधपुर के अंदर है। रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही बनी हुई है, और बोहरा भक्त की छतरी आपके करौली के अंदर है। तो इस तरीके से लगभग अपन ने सारी छतरियां पढ़ ली और व्यवस्थित तरीके से पढ़ी है। बिल्कुल जहां पे जिसको जिस तरीके से पढ़नी थी बढ़िया तरीके से उस तरीके से पढ़ी, जिसमें खंभों की संख्या देखनी थी वो उस तरीके से याद रखा है। इस तो कुल मिला के अपन ने जहां पे जिस तरीके से पूछा जाता है उस तरीके से काम करके इसको पढ़ लिया है। तो छतरी वाला एक जो टॉपिक था शॉर्ट एंड स्वीट, बीच में अपन ने इसको भी कवर कर दिया। अब कल आने वाली है 100वीं क्लास, उसके लिए इंतजार करें बढ़िया तरीके से। जैसे देखो क्लासेस तो वैसे आपकी इच्छा के अनुरूप ही चल रही है, जो जिस तरीके से चलनी चाहिए, जैसी आपकी मांग है उसके अनुसार ही चल रही है। लेकिन कल शतक क्लास है तो सभी जुड़ेंगे ऐसी उम्मीद है। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।